18। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या दिया गया है 0.5, 1.5, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आगे बढ़ते क्रम में अर्धवृत्त खींचकर सर्पी वलय बनाया गया है जैसा कि फिगर में दिया गया है। तो कट पेंसिल जो पेंसिल वाला काला भाग है यहाँ पर दिखेगा, और इस बार बी पर जब हम सेंटर मानते हैं तो फिर यहां से चलेगा ये, फिर ए को सेंटर मानना है तो यहां से चलेगा, फिर बी को सेंटर मानना है तो यहां से चलेगा। ऐसे ऐसे करके ये सर्पिल बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक क्या है, जैसे ये है, पहला है L1, इसके बाद कौन सा था, ये था L2, ये है L3 और ये है L4, और आगे भी है, ये जो है आगे भी और है, यहां से ये चलता रहेगा। तो इस तरह के कुल कितने सर्पिल है प्रश्न के अनुसार? 13 क्रमागत है, ठीक है ना? तो L1, L2, L3 ऐसे कर करके कितना हो जाएगा? 13 पदों तक, 13 पदों तक होगा। और सबका केंद्र बारी बारी से अलग है। जैसे L1 का A है तो L2 का B है, L3 का A है तो L4 का B है, ऐसे कह रहा है प्रश्न। समझ में आ रहा है? तो ये सभी क्या है, ये L1, L2, L3, L4 ये सभी क्या है? पूरे परिधि का 2 पाई r, तो अर्धवृत्त का 2 पाई r बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? पाई r। बराबर पाई r होता है, ठीक है? तो यहां पर L1 बराबर क्या होगा? L1 बराबर पाई r1 हम लिख देते हैं, ठीक है? पहले के लिए r1, ये क्या है देखो, ये क्या है, ये है r1 हो गया। फिर यहां से यहां तक इसके लिए क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? r3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? इसके लिए r4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है? तो r1 यहाँ मान पुट कर देते हैं, पाई को भी पाई ही रखते हैं, सब में पाई आएगा। r1 कितना है जी? 0. हाँ, तो हम पहले रख देते हैं 0.5 पाई। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। अब L2 बराबर पाई r2, पाई r2 1.0 दिया है गुणा पाई, तो 1.0 पाई होगा है। इसी तरह से L3, L4 कितना? 13 पदों तक, 13 पदों तक। तो जब 13 पदों तक हम कर लिए तो एक सीरीज प्राप्त होगी, हमको एक श्रेणी प्राप्त होगी। पहला पद श्रेणी का क्या होगा? 0.5 पाई, 0.1.0 पाई, और अगर आगे बढ़ते तो 1.5 पाई, ऐसे हो जाता है डॉट डॉट डॉट, कितना? 13 पदों तक। 13 नहीं है, ये 13 पदों तक है, ठीक है ना? 13 पदों तक। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब इसमें हम देखते हैं कि सब में पाई है, और देखो 0.5 में से या 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.5। तो यह श्रेणी जो है एपी में है, प्राप्त श्रेणी एपी में है, ये एपी में है। ये जब एपी में है तो यहां हम लोग 13 पदों तक कर रहे हैं कि सबका योग, पूरा सर्पी का योग, तो सर्पिल का योगफल, सर्पिल का योगफल, तो सर्पिल का योगफल कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? 13 पदों तक। ये समझ में आ रहा है? और ये श्रेणी है किसमें? एपी में। तो यहां एसएन हम लिख सकते हैं, एसएन बराबर, एसएन सबका मान रख दो पहले, 0.5 पाई
प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 13 पदों तक। अब यहां हम देखते हैं 0.5 पाई सब में है, सब में है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, सब में है। हम चाहे तो पाई भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम 0.5 भी निकाल दिए। हाँ, पाई यहां बाहर अभी निकाले, मान रखा जाएगा इसका। सब में 0.5 पाई है, तो यहां क्या बचा बताओ तो, बोलो। 1 बचा, पूरा का पूरा तो निकल गया, तो 1 बचा ना। अच्छा, यहां क्या बचा? 2 बचा, 2 बचा। अब बता दोगे, अब क्या बचा? 3 बचा। देखो कितना आसान हो गया, 13 पदों तक। अगर हम चाहें यहां तो 0.5 न लेते तो यहां होता 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5, ऐसे करके चलता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये निकाल लेने से और आसान हो गया। देखो ये, अब इसके लिए SN बराबर 0.5 पाई, यहां ज्यों का त्यों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं बताओ? तो जब होगा तो इसके लिए a क्या है, SN चल रहा है 0.5 पाई, इसके लिए n क्या है 13 पदों तक, तो 13/2। अब 2 गुना a क्या होगा 1, प्लस 13 माइनस 1 गुना 1, इसका सार्व अंतर क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो हो जाएगा 0.5 पाई 13/2, ये हो गया 12 ज्यों का त्यों। 13 में से घटा 12, 1 से गुणा हुआ तो 12 हुआ ना, और 12 प्लस 2 जोड़ देंगे। यहां पहले लिख देते हैं 2 प्लस 12। अब 0.5 गुणा 22/7 गुणा हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। कहने से सुनो ना मंटू, तो कितना हो जाएगा ये 13/2, 12 2 13, 14 होगा ना। 7 दूनी 14, और 2 से 2 कट गया। अब 22 में 5 से 11, और 11 में 13 से गुणा कर दो। 22 में देखो 0.5 मतलब आधा होता है, ठीक है ना, तो 11 होगा ना। तो 11 गुणा 13 बराबर 143 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर। आंसर मिला लो, आ रहा है कि नहीं?